हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो व्लॉग मतलब मैं व्लॉग नहीं करने वाला, पर हाँ ये चीज़ जब मैंने पहला व्लॉग स्टार्ट किया था तब से सोच के रखी थी कि हाँ मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब ऐसे पॉइंट नहीं सोच के रखा था, पर हाँ सोचा था कि एक पर्सनल माइलस्टोन जब मेरे को खुद को लगेगा कि हाँ कि ये चीज़ मैं आगे लंबे समय तक करने वाला हूँ, तो मैंने सोचा था कि हाँ मैं इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैंने 10 व्लॉग्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 10 व्लॉग्स करूंगा। तो आज का वीडियो में यही बात करने जा रहा हूँ यार कि जो 10 व्लॉग मैंने किए हैं उसमें मैंने ऐसी ऐसी क्या नई नई चीज़ें सीखी, मतलब व्लॉगिंग करते हुए मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या ऐसी नई नई चीज़ें जो मैंने अडॉप्ट की मेरे दिनचर्या मतलब मेरे डेली रूटीन में क्या क्या चेंजेस आए। और हाँ मैं क्यों आगे व्लॉगिंग कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मतलब सारी चीज़ें जो इन 10 व्लॉगिंग के दिनों में मैंने की, जो मैंने सीखा, मतलब सब कुछ इसमें है। तो कंप्लीट पैकेज इज व्हाट यू कैन कॉल इट। तो हाँ अब बिना टाइम बर्बाद किए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें डिटेल में, और हाँ कोई ताकि कोई भी नया बंदा जो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो एक हेल्पफुल हो, उसके काम आए ये वीडियो। तो हाँ मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पॉइंट। तो पहली चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज गेटिंग अप अर्ली। मतलब अब व्लॉगिंग की ये खास बात है यार कि व्लॉग स्टार्ट जो होता है वो सुबह के टाइम से ही होता है। तो मतलब आप किसी भी पार्ट ऑफ टाइम में स्टार्ट कर सकते हो। तो पर मेरा ये मानना ये है कि जो व्लॉग है वो दिन की शुरुआत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना था कि यार अगर मैं जल्दी उठूंगा तो, क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्लॉग्स जो हैं वो मैं छत पे शूट करता हूँ, तो मेरे को ऐसा चाहिए होता है यार कि पीछे मतलब मौसम अच्छा हो, बढ़िया लाइटिंग हो, हवा वगैरह चल रही हो, और मतलब अच्छा सूरज की धूप हो। उससे बेनिफिट्स ही हैं, एक तो मैं जल्दी उठ जाता हूँ और व्लॉगिंग के दौरान मैं जो जो घर के काम करता हूँ वो भी जल्दी से निपट जाते हैं। मैं ऑफिस के लिए टाइम से रेडी भी हो जाता हूँ। अगर जितना जल्दी उठोगे तो काफ़ी चीज़ें जो है टाइम से निपट जाती हैं, और हाँ एक अच्छा व्लॉगिंग का स्टार्ट मेरे को मिल जाता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। और हाँ कि ये भी है, जल्दी उठने से क्या है, जो आलस है तुम्हारा वो टाइम वो भी धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है यार कि अगर तुम्हें अच्छा शॉट चाहिए सुबह के व्लॉग के लिए तो टाइम से तो उठना बनता है, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। तो फिर बाद में गर्मी हो जाएगी, तुम कहोगे यार ओ अब तो गर्मी हो गई, अब शॉट नहीं अच्छा मिलेगा, फिर आधे मन से व्लॉग करोगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये थी पहली बात। दूसरा पॉइंट पे आते हैं यार। दूसरे पॉइंट में ये बात करते हैं कि जो व्लॉग करते हैं, व्लॉग मतलब है क्या, तुम अपने आप को रिकॉर्ड करते हो ना अपने काम करते हुए, मतलब फन एक्टिविटीज़ में, या जो भी तुम्हारा डेली रूटीन है उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो, खुद करते हुए किसी और के करते हो, मतलब जो भी तुम्हारे दिन का पार्ट है ना। तो उसका क्या मतलब है, रिकॉर्ड कर रहे हो तो तुम खुद कैमरा के आगे आ रहे हो ना। और क्या होता है कि हर कोई कैमरा के आगे जब कोई भी आता है तो वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है अपने फेस को लेके, अपने बॉडी मूवमेंट्स को लेके, मतलब हर एक किसी भी चीज़ को लेके कॉन्शियस हो सकता है। तो यही सेम चीज़ मेरे साथ भी होती थी। तो शुरू शुरू के व्लॉग में अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो मैं प्रॉपरली कैमरा की तरफ देख नहीं पाता था, और हाँ इधर उधर देखता था व्लॉग करते हुए, मतलब पर्टिकुलर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाता था। ऐसा नहीं लगता था कि हाँ बंदा डायरेक्ट तुमसे ही बात कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि आधी अधूरी बात बोल के चला जा रहा है। फिर जैसे जैसे मैं व्लॉग करता गया तो धीरे धीरे समझ आया यार कि हाँ अगर व्लॉग को सही तरह से डिलीवर करना है और हाँ ऑडियंस के साथ प्रॉपरली कनेक्ट करना है तो कैमरा में देख के ही बात करनी पड़ेगी। कितने टाइम हट हट के करते रहोगे फिर वो आधा अधूरा व्लॉग, मतलब यार व्लॉग में तुम्हें अपना एक मार्क छोड़ना है कि हाँ मतलब सामने वाला जो बंदा बैठा देख रहा है उसको लगे कि हाँ ये जो चीज़ है ये मेरे को देखने में अच्छा लग रहा है, कि हाँ मैं इस बंदे की बात से सहमत हूँ, या मतलब इस बंदे की बात को मैं समझ पा रहा हूँ सही तरीके से। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है उन्हें तुम्हारे व्लॉग में। और हाँ ये जो कैमरा कॉन्शियस वाली चीज़ है ये धीरे धीरे जाती है। अगर कोई नहीं है इतना कैमरा को लेके टेंशन में तो बढ़िया बात है, पर हाँ अगर कोई मेरी तरह है तो धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें चली जाती है। 10 व्लॉग के बाद अब मैंने तो ये चीज़ सीखी है। अब आप लोग कहो कि मैंने जल्दी सीख ली तो अच्छी बात है। अभी भी कुछ थोड़ा बहुत लगता होगा अभी भी देखते हुए, तो क्या कर सकते हो, वो भी धीरे धीरे चली जाएंगी चीज़ें। तो यू हैव टू बी पेशेंट और स्टिक टू व्लॉगिंग। नाउ आई एम एन इंट्रोवर्ट। मतलब ये वाली चीज़ तो ये मेरे को खुद भी पता है और बाकी सबको भी पता है
ये वाली चीज़। और हाँ, व्लॉग्स में भी अब तो लोगों को दिख ही जाता होगा कि मैं ज़्यादा किसी और के साथ ज़्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं होता, तो तभी मेरे व्लॉग्स जो होते हैं मेरे पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। तो पर हाँ, ये है व्लॉगिंग के चलते क्या है कि आप खुद चाहते हो कि यार अगर तो तुम बहुत ही प्रोफेशनल हो किसी चीज़ में या एक्सपर्ट हो, तो तुम्हारी व्लॉगिंग उससे सेंटर्ड, उससे कनेक्टेड रह सकती है। मतलब उसी चीज़ पे फोकस कर सकते हो, ताकि जो तुम्हारी टारगेटेड ऑडियंस है वो वही हो जिस चीज़ में तुम एक्सपर्ट हो। पर अगर मेरी तरह नॉर्मल हो, मतलब एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हो, मतलब हर एक चीज़ में थोड़ा बहुत कुछ पता है, मतलब नॉर्मल वे में अपना जो दिन का रूटीन है वो तुम्हारा नॉर्मल है, तो उसमें फिर क्या है, अगर तुम अपने आप को बताते रहोगे तो तुमको कितने टाइम कोई बंदा सुनेगा ना। तो ये चीज़ है व्लॉगिंग से, क्या है तुम्हारा जो इंट्रोवर्ट पना मैं कहता हूँ, चलो कि जो तुम्हारे अंदर जो है बातें, कई तुम बातें चीज़ें बोल नहीं पाते, वो व्लॉगिंग के चलते ना तुम्हारे दिमाग में फिर रहता है यार कि मेरे को अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है, तभी तो कोई देखेगा, नहीं तो तुम्हारी बातें कितनी देर कोई सुन लेगा। अभी भी मैंने खुद को ऑब्जर्व यही किया है व्लॉग्स में कि मैं हाँ खुद को ज़्यादा फोकस में रखता हूँ, अपने आप में ही इन्वॉल्व रहता हूँ। पर हाँ, अगर आप अगर खुद समझ सकते हो, तो अगर मैं खुद अपने आप को देखता हूँ तो मैं यही चीज़ खुद पर्सनली रियलाइज़ कर रहा हूँ कि हाँ, मैं पहले से थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गया हूँ बाकी लोगों के साथ भी। पहले मैं एंग्शियस हो जाता था बिल्कुल, कि मेरे को ऐसा लगता नहीं यार ये चीज़ मेरे से हो नहीं सकती ये वो। पर हाँ, एक बार शुरू को डर लगता है, पर धीरे धीरे मैं कभी खुद ये नहीं सोचता था कि मैं ऐसे रोड पे जाके व्लॉग कर रहा हूँगा, तो शुरू में थोड़ा डर ज़रूर लगता है, पर फिर तो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग से चला जाता है यार कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम जो कर रहे हो तुम करते रहो। हाँ, बस ये है, ये भी चीज़ जो है धीरे धीरे जाती है, तो घबराने का नहीं, टाइम के साथ साथ सब चला जाता है। अगले पॉइंट पे आते हैं यार, तो ये है कि बी योर सेल्फ इन द व्लॉग। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्लॉग वन टेक वाला नहीं होता, कई चीज़ों को लेकर रीटेक्स लिए जाते हैं, जो तुम्हें लगता है कि नहीं ये वाली चीज़ इस तरह से बोली जानी चाहिए थी तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता, या ये वाली बात को इस तरीके से बोलना चाहिए, इसको इस एंगल से दिखाना चाहिए तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर होगा। पर हाँ, ये जो सेटअप भी है ये भी एक पॉइंट तक ही चलता है, और नहीं तो जो तुम्हारी ऑडियंस है, जो व्यूअर्स हैं, वो झट से पहचान जाएंगे कि तुम जो भी है ये सब फेक हो रहा है, ये ज़्यादा देर तक, और ये वाली चीज़ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। तो जब तक तुम अपना खुद का मतलब खुद का जो नेचुरल जो कैरेक्टर है वो सामने नहीं लेकर आओगे ना, तब तक ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी योर सेल्फ, और मतलब अपने आप को सामने लेकर आओ, ना कि प्री प्लान थिंग्स। जो प्री प्लान नहीं होता हर व्लॉग, अब ऐसा तो नहीं है कि जो लोग तो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं मैं उनका नहीं कहता, पर हाँ, मैं जब व्लॉग करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये चीज़ होता है यार कि हाँ, कल का दिन या मेरा आज का दिन थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, तो मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ, मतलब बोरिंग चीज़ नहीं मैं करने वाला, तो इसलिए मैं व्लॉग करता हूँ। तो ये थोड़ा बहुत प्री प्लान्ड होता है, पर अगर तुम पूरा प्रॉपर व्लॉग स्क्रिप्ट करके लिखोगे तो वो फिर व्लॉगिंग नहीं हुआ ना, वो तो कुछ और ही हो गया जो भी होता होगा। तो ये चीज़ है, खुद को सामने लेकर आओ, तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और टाइम के साथ साथ यू विल डेफिनेटली ग्रो। अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो वो पॉइंट है कि व्लॉग करते करते हम कई नई चीज़ें सीखते हैं, या कई जो आदतें, अच्छी आदतें हम पहले अपनाई हुई थी, अब वो छूट गई हैं, उनको वापस लेकर आते हैं। क्योंकि ये बात, मतलब मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि मेरा व्लॉग जो है वो किसी ना किसी वे में प्रोडक्टिव देखना चाहिए, ताकि लोगों को ऐसा लगे व्लॉग देखकर यार कि हाँ, अगर ये बंदा ये चीज़ कर रहा है तो अच्छी बात है, तो हम भी कर सकते हैं, हम में कोई कमी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। तो व्लॉगिंग करते हुए मैंने क्या क्या चीज़ें की, एक तो चलो वो तो तुम्हें सबसे पहले पॉइंट बताया कि सुबह जल्दी उठना, वो भी कभी कभी स्किप हो जाता है, पर हाँ, मतलब पहले से कंपेयर करें तो अब जल्दी उठना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरी बात यह है कि हाँ, कि आई यूज टू मेडिटेट रेगुलरली, पर हाँ, लास्ट ईयर मैं मेडिटेट करता था रेगुलरली, पर अब क्या हुआ है कि लास्ट ईयर आई गॉट कोविड से रिकवरी के बाद जो है वो थोड़ा बॉडी में, मतलब आपका मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट में काफ़ी चीज़ों का फ़र्क आ जाता है, तो उसके कारण मैं मेडिटेशन जो है वो प्रॉपरली कंटिन्यू नहीं कर पाया। पर हाँ, अब व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो
अभी स्टार्टिंग के व्लॉग से तो नहीं, पर हाँ पिछले 1-2 व्लॉग्स में मैंने मेडिटेशन को भी अपना व्लॉग में शेयर किया है। और सिर्फ व्लॉग में नहीं, जिन दिन मैं व्लॉगिंग नहीं भी करता उन दिनों भी मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर मी। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं दोबारा से मेडिटेट कर पा रहा हूँ रेगुलरली। और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने अब अपनाई तो है कि मैं अब नई चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, ताकि नई चीज़ों में क्या है, एक तो सरप्राइज एलिमेंट रहता है, क्योंकि प्री प्लान चीज़ों में तो तुम्हें पता है कि ये चीज़ होने वाली है। अब नई चीज़ अगर तुम करते हो, व्लॉग को रिकॉर्ड करोगे, तो उसमें क्या है, एक सरप्राइज एलिमेंट है जो तुम्हें भी नहीं पता कि कब आ जाएगा सामने, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर व्लॉग। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, वो ही व्लॉग को एक जो उसका क्या कहते हैं, एक एज प्रोवाइड करती है कि हाँ इस व्लॉग में ये चीज़ हटके है। तो क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ में क्या रहता है और सरप्राइजेस में क्या रहता है कि तुम्हारा जो रिएक्शन आता है ना, वो बहुत नेचुरल आता है, मतलब उसमें कोई फेकनेस नहीं होती। तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है जो व्लॉग को एक अपनापन सा देती हैं। तो ये बात है जो बहुत बढ़िया है। अगर तुम नई चीज़ें ट्राई करोगे, यू विल गेट मोर कंटेंट फॉर योर व्लॉग। और नई चीज़ें ट्राई करने से नई चीज़ें सीखोगे भी। क्या पता वो चीज़ ट्राई करके तुम्हें पता लगे कि हाँ ये चीज़ में मेरे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्या पता तुम उस चीज़ को अपना लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर पाओ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाई आई स्टार्टेड व्लॉगिंग वॉज कि मेरे को यार जो नॉर्मल 9 to 5 है, जो जॉब है, उससे कुछ अलग करना था, उसके अलावा भी कुछ करना था। अभी मैं इतना मतलब कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ कि मैं अपनी जॉब क्विट कर दूँ और मतलब प्रॉपर यूट्यूब स्टार्ट कर दूँ या सोशल मीडिया में प्रॉपरली एंटर कर जाऊँ। अभी ऐसा सिचुएशन तो नहीं है, पर हाँ मैं चाहता था कि 9 to 5 के साथ साथ एक साइड हसल हो, या साइड हसल ना भी हो तो एक एंटरटेनमेंट हो, मतलब ज़िंदगी वही बोरिंग सी ना रह जाए। और हाँ, आजकल का टाइम ऐसा है भी नहीं यार कि हम वही नॉर्मल रूटीन पे रहें कि हाँ सुबह उठे, काम पे गए, आए, खाए पिए और सोया। वो वाली ऐसी ज़िंदगी रही भी नहीं है कोविड के बाद से। तो अब वैसे भी पता लग गया है कि हाँ ठीक है, कोविड के बाद से लोगों को ये समझ आया कि जॉब्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। बट हाँ ये भी है कि कोविड हैज़ गिवन वे टू अ लॉट ऑफ पीपल टू ट्राई न्यू थिंग्स। मतलब कई लोगों की जॉब रही नहीं, तो उन लोगों को नई नई फील्ड्स में जाके काम करना पड़ा, जिससे शायद कई लोगों को ये भी समझ आया होगा यार कि हाँ शायद वही फील्ड जिस लाइन में अब वो गए हैं, वो ही फील्ड उनके लिए बनी थी, तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो हाँ, अगर नॉर्मल ज़िंदगी से भाग रहे हो तो भागने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ज़िंदगी के साथ साथ अपनी लाइफ को अच्छा बनाया जा सकता है। तो एंड व्लॉगिंग इज़ वन ऑफ द वेज टू डू इट। सो आई विल डेफिनेटली टेल यू टू ट्राई व्लॉगिंग। तो जो लास्ट पॉइंट है वो मेरे हिसाब से, अब मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, पर मेरे हिसाब से ये है कि वो पहला पॉइंट होना चाहिए था कि वो अगर आप बिगिनर हो तो और सोच रहे हो कि व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, पर मतलब बजट उतना ही है, समझ नहीं आ रहा, तो क्या व्लॉगिंग के लिए इस टाइम पे अभी मैं भी कर रहा हूँ, तो मैं यही बोलूँगा कि सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए व्लॉगिंग के लिए। अभी इस टाइम पे मैं यही बोलूँगा कि अभी सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। 2 चीज़ें भी नहीं चाहिए, अगर कंफर्टेबल हो हाथ से व्लॉगिंग करने में तो यू नीड अ फ़ोन। ऑब्वियसली कैमरा चाहिए। कैमरा, अगर कैमरा है तो फिर यार देखो, कैमरा के बाद कोई एडिटिंग ऐप भी तो चाहिए होगी तुम्हें, है ना। तो उसके लिए फिर अगर तुम्हारा लैपटॉप है तो ठीक है, पर नहीं, सबसे बेस्ट चीज़ है अगर तुम्हारे पास फ़ोन है, फ़ोन में ही एडिटिंग ऐप रखो, फ़ोन से ही वीडियोस बनाओ, फ़ोन से ही व्लॉगिंग करो। हाँ, अगर तो क्या कहते हैं आउटडोर व्लॉगिंग करते हो तो ट्राईपॉड देख लो। ट्राईपॉड आता है गोरिल्ला पॉड करके, वो 200-300 रुपये के करीब आता है वो, तो कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा बहुत इतना 300 रुपये तो मैं कहता हूँ कि यार ज़रूरी है। अगर हाँ बहुत ही दिक्कत परेशानी है तो 300 रुपये भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है यार। मैंने भी शुरू के 2-4 व्लॉग्स तो मैंने हाथ से पकड़ के ही किए हैं। तो धीरे धीरे जब व्लॉगिंग में इंटरेस्ट बनेगा तब सोचना थोड़ा सेव करके इन चीज़ों को लेने का। बाकी हाँ, गोरिल्ला पॉड और फ़ोन, मेरे हिसाब से बस ये 2 चीज़ें हैं जो आपको व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए चाहिए। और उसके अलावा सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस, चेहरे पे स्माइल और कुछ क्रिएटिव करने की, या कुछ क्रिएटिव शुरू में ना भी समझ आए तो सिर्फ स्टार्ट करने की ज़रूरत है। टाइम के साथ साथ तुम खुद समझ जाओगे कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारे व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो हाँ, अब आज के वीडियो में यही मैंने बातें करनी थी यार। और हाँ, अगर किसी को
मोटिवेशन की ज़रूरत थी कि हाँ सोच रहा था यार कि व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, नहीं मतलब सेल्फ डाउट हो रहा था। यही सोच रहे थे कि यार कर लेता हूँ या अभी थोड़े रुक जाता हूँ, समझ नहीं आ रहा, कंटेंट नहीं है। स्टार्ट करो यार, व्लॉग करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे खुद समझ आ जाएगा क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी। अगर इंट्रोवर्ट हो मेरी तरह तो थोड़ा बहुत घुलना मिलना लोगों के साथ शुरू कर दोगे। कैमरा कॉन्शियस हो तो कैमरे में आंखों से आंखें मिला के बात कर पाओगे, ताकि अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाओ। और हाँ, यही सब चीज़ें जो व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो आज की वीडियो में बस अब अपन यही आज का वीडियो ख़त्म करेंगे। ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो चली गई है मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। अभी वीडियो आज का यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जाके अभी सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, किसी भी तरीके से लगता है कि मैं आने वाली वीडियोस के लिए कोई रिकमेंडेशन है तो वो दे देना। और अगर लगता है कि मैं किसी भी तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी वीडियोस को एडिटिंग के ज़रिए, या फिर कोई कंटेंट के ज़रिए, या फिर किसी भी तरह का रिव्यू जो तुम्हें लगता है कि मेरे आने वाली वीडियोस को अच्छा बनाएगा, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और फाइनली वीडियो पसंद आई हो आज वाली तो लाइक कर देना। और अब तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और बाय बाय।